हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं असलम खान आपके लिए लेकर आया हूँ एक जबरदस्त टॉपिक। नाम है ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, लेकिन नया टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा कभी कभी टफ लग जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत आसान टॉपिक है, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इस अकेले टॉपिक की जो वेटेज है पूरे 8 मार्क्स है, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद में आप पूरे के पूरे 8 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होगा, पहले एक बार थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। अब तक हम लोग क्या करते थे, अगर हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और हमें दो साइड्स पता है, राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी अगर दो साइड्स पता है तो हम लोग थर्ड साइड निकाल सकते थे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बट यहां पर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको एक साइड गिवन होगी और एक एंगल गिवन होगा इस 90 डिग्री के अलावा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के अलावा अगर एक दूसरा एंगल आपको पता है तो बाकी जो दो साइड्स बची हुई है 5 के अलावा वो आप दोनों निकाल पाओगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अभी आपको आज की क्लास में पता चलेगा, ठीक है, कि इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं यार। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले जो इसके अंदर चीज आती है यार, आपको ना परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सबसे पहली चीज परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है, जनरली हम लोग क्या सोचते हैं यार, जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि सर जो ये हॉरिजॉन्टल वाला है ये क्या है, अपना बेस है, और जो वर्टिकल है वो परपेंडिकुलर। तो जनरली वर्टिकल ये परपेंडिकुलर हम लोग इसको बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस फिक्स्ड है भाई, हाइपोटेन्यूस इज फिक्स्ड। 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस तो फिक्स्ड है। बट ये वाला जो ट्राइंगल है अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, लाइक ए वाले जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को पकड़ के ऐसे नीचे ले आऊं, तो क्या होगा, ए पॉइंट नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है। या ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, तो क्या होगा, जैसे ही नीचे आएगा तो जो आपका ए बी है वो बेस बन जाएगा, ठीक है, और जो बीसी है वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज है कि परपेंडिकुलर और बेस को फिक्स्ड करना है हमें, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को फिक्स कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, किन्हीं इन दोनों में से एंगल ए और एंगल सी की मदद से हम लोग बाकी साइड्स निकालने वाले हैं। तो जिस पर्टिकुलर एंगल का आप यूज कर रहे हैं उस एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होगी ना, उसी को आप क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज, मान लो अगर आप एंगल सी का यूज करने वाले हो बच्चों, अगर आप एंगल सी का यूज करने वाले हो तो सी के अपोजिट जो साइड है, सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है भाई, ए बी, इसको आप परपेंडिकुलर बोलेंगे। चाहे एंगल सी, चाहे आपने ट्राइंगल को रोटेट भी करवा दिया, अगर ट्राइंगल को इस तरह से रोटेट भी करवा दिया, सी वाला एंगल यहां पर भी चला गया, तो भी क्या है, जो अपनी बेसिक डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगी। मतलब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेस है, नहीं, इस बार ये बेस नहीं है। जिस एंगल का आप यूज करोगे यार उसकी अपोजिट वाली जो साइड है इसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे और इसको आप बेस बोलोगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको माइंड में रखनी है। इतना क्लियर है यार। देखो इसके अलावा क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सुना होगा यार इसके बारे में, ठीक है, छोटी छोटी चीज। बट एक्चुअली क्या होता है, हम लोग है आलसी, साइन थीटा तो हम लोग पढ़ते हैं, बट होता क्या एक्चुअली, साइन ऑफ एंगल है, साइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल है, टेंजेंट ऑफ एंगल है, कोसिकेंट ऑफ एंगल है, सीकेंट ऑफ एंगल है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, इनको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो अभी एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एंगल ए के अपोजिट वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे और इसको हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो सबसे पहले साइन ऑफ एंगल जो है इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं भाई, साइन ए, सिंपल, साइन ऑफ ए, एंड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस। कोसाइन ऑफ एंगल ए, सिंपली हम लोग इसको क्या लिखते हैं भाई, कॉस ए, एंड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूस। ऐसे टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग टेन ए लिखेंगे, या टेन थीटा भी हम लोग बोल देते हैं, अगर यहां पर हम लोग थीटा लिख देते हैं तो, ठीक है। जो भी हमारा एंगल यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, एंगल थीटा भी हम लोग अज्यूम करके चल सकते हैं। तो टेन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी के जो तीन रेशियोज है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए एंड कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इनके रेसिप्रोकल है। मतलब कोसिकेंट जो है इसका साइन का रेसिप्रोकल है। कोसिकेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बच्चों, कॉसेक ए। कॉसेक ए इज एच बाय पी। इसी तरह से सीकेंट ऑफ ए इज सेक ए विच इज रिटन एज एच बाय पी बी। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इज कॉट ए एंड इट इज डिफाइंड एज बी बाय पी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको ये रेशियोज याद रखने हैं। अगर ये रेशियोज आपको याद हो गए कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन टेन क्या है, कॉसेक क्या है, सेक क्या है, कॉट क्या है, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी यार, गारंटी दे रहा हूं इस बात की, ठीक है। सिर्फ ये आपको चीज याद होनी चाहिए, बाकी जो मैं बताऊंगा वो आप करते जाएंगे, पूरी ट्रिको सीख जाओगे आज। देखो सिर्फ ये याद करना है, ठीक है। देख लो फटाफट याद कर लो, पीएच बीएच पीबी, बस ये तीन याद कर लो, पीएच बीएच एंड पीबी, बाकी इनके रेसिप्रोकल है, पीएच बीएच एंड पीबी। फटाफट आगे बढ़ते हैं यार।
डिफाइन तो कर दिया सर हमने, चलो ठीक है, साइन थीटा को डिफाइन कर दिया, कॉस थीटा को डिफाइन कर दिया, टेन थीटा को डिफाइन कर दिया, बट थीटा तो कुछ भी हो सकता है। यस बिल्कुल सर, कुछ भी हो सकता है। एंगल, एंगल की वैल्यू जो है इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। बट 0 डिग्री और 90 डिग्री लिमिटिंग केसेस होते हैं, बट बिटवीन देम राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए की जो वैल्यू है, या फिर यहाँ पर अगर मैं एंगल मार्क कर लेता हूँ सपोज से एंगल थीटा, तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग सारे एंगल्स की वैल्यू तो खैर हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में। हम लोग क्या करेंगे, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स है, उन स्टैंडर्ड एंगल्स की हम लोग वैल्यूज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो अपना स्टैंडर्ड एंगल है वो है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सपोज अगर मान लो थीटा अगर 45 डिग्री हुआ तो क्या होगा, अगर थीटा 45 डिग्री, अगर बच्चे यहां पर अगर 45 डिग्री हो गया, ये 90 है, तो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा यार, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। टोटल सम तो 180 होगा, 90 ये है, 45 ये है, तो वो भी 45 होगा, क्योंकि बाकी बचे हुए उनका भी 90 होना चाहिए सम, राइट। तो थीटा हो गया 45। और आपने ये चीज पढ़ी हुई है, ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो ध्यान से, AB और BC जो साइड है आपस में इक्वल होगी, क्योंकि एंगल्स इक्वल है ना, पढ़ा है ना। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये चीज और ये चीज यार आपस में इक्वल हो जाएगी। इसको कुछ भी अज्यूम कर लो यार, इसको x अज्यूम कर लो, इसको भी x अज्यूम कर लो, दोनों को आपने x अज्यूम कर लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लो जरा पाइथागोरस थ्योरम से, इन टर्म्स ऑफ x क्या आएगा। देखो AC स्क्वायर जो है, AC स्क्वायर विल बी व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विच इज 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया। और अगर AC की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा भाई, रूट ऑफ 2x स्क्वायर, x स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा x रूट 2, जिसका स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, वैल्यू क्या हो गई भाई, x रूट 2। तो AC की बच्चों वैल्यू आ गई आपके पास, AC की वैल्यू कितनी आ गई, x रूट 2। लो जी, इसकी वैल्यू भी आ गई, यहां पर लिख लेते हैं x रूट 2। तो इस ट्राइंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इस ट्राइंगल के अंदर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, और सभी की सभी जो है x के टर्म्स में है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड द रेशियोज नाउ। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा। अभी अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा, थीटा कितना है यहां पर 45 डिग्री। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P अपॉन H, ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अभी यहां पर थीटा अपना 45 डिग्री है, इसका मतलब साइन ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेनस इज x रूट 2, x से x कैंसिल हो गया बच्चों, आंसर आया 1 अपॉन रूट 2। तो आपके पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2। तो पर्टिकुलर एंगल के लिए ये जो वैल्यू है ये वाली, ये फिक्स्ड है यार, 45 डिग्री के लिए वैल्यू फिक्स्ड है। इसी तरह से आप cos 45 एंड tan 45, cosecant 45, tan सब कुछ निकाल सकते हो, सारे रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार मैं निकाल देता हूं आपके लिए, ठीक है। साइन आ गया भाई cos 45, cos 45 की वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ध्यान से देखो, बेस कितना है भाई, x है, और हाइपोटेनस कितनी है, x रूट 2। x से x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया हमारे पास 1 बाय रूट 2। इसी तरह से tan 45 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, जल्दी से बताओ, 45। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, बेस की वैल्यू भी x है। फटाफट वैल्यू कितनी आई यार, 1 वैल्यू आ गई, दैट्स इट। तो इस तरह से आप ना 45 डिग्री के लिए किसी भी रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे वो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है या कॉट है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं यार। एंगल जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड एंगल है उसकी हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग बात करेंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री की वैल्यूज भी हम लोग निकाल सकते हैं, चलो कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहां पर एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यार इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्यों चूज किया हमने, सोचो, 60 डिग्री एंगल यार, बहुत बढ़िया। यहां पर जो 60 डिग्री एंगल है, यहां पर भी 60 डिग्री एंगल है, क्योंकि इसके सारे एंगल 60 डिग्री है। लेकिन सर अभी तो ट्रिगो आपने राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ाई है, कोई बात नहीं, क्या आ जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं इसको यहां से, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने यहां से, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो अब बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, और उसका एक एंगल 60 डिग्री है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये जो परपेंडिकुलर होता है बच्चों, यही आपकी मीडियन होती है, यही एल्टीट्यूड भी यही है, मीडियन भी यही है, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है यार। ये समझ में आ रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये जो चीज होती है, एल्टीट्यूड भी वही होता है, और मीडियन भी यही है, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है। दो ट्राइंगल्स के अंदर होता है, ठीक है, एक इक्विलेटरल के अंदर और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। तो फिलहाल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये अगर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल होगा,
बिल्कुल इक्वल होगा यार। अगर ये वाला पोर्शन x अज्यूम कर रहे हो तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। और पूरी साइड देखो 2x हो गई, तो यार इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है। अगर ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगी, इसी तरह से ये भी 2x हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों साइड जो है आपकी 2x 2x और 2x हो जाएगी। यहां पर 60 डिग्री है। अच्छा ये वाला एंगल अभी तो बोला है एंगल बाइसेक्टर भी है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। डन। अब आपको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के अंदर आप ध्यान से देखो, आपके पास से दिस पॉइंट इज डी, तो इसकी वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। ये जो एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो यार ये 2x है, ये x है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे CD की वैल्यू निकालोगे, लेट्स फाइंड इट। CD की वैल्यू कितनी आएगी यार, ट्राई करो, है ना। 2x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, रूट करो x रूट 3, x रूट 3 विल बी द आंसर। ओके अब देखो 60 डिग्री अगर मैं एंगल का यूज करता हूं, अगर मैं 60 डिग्री का यूज करूंगा, अगर मेरा थीटा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये बेस और वो हाइपोटेनस, तो हम लोग 60 डिग्री के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, P अपॉन एच। परपेंडिकुलर अभी अभी आपने देखा 60 के अपोजिट कितना है भाई, x रूट 3, एंड हाइपोटेनस कितनी है 2x, तो रूट 3 अपॉन 2। तो यहां से आपके पास फाइनल वैल्यू आई, साइन 60 की वैल्यू आ गई रूट 3/2। इसी तरह से आप cos 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos 60 की वैल्यू जो होगी वो होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज व्हाट, बेस इज x एंड हाइपोटेनस इज 2x। कैंसिल हो गया यार, वैल्यू कितनी आई देख 1/2। इसी तरह से tan 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, tan 60 p अपॉन b। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, x रूट 3, और बेस कितना है x, x कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो आंसर आया tan 60 की वैल्यू आई सिर्फ रूट 3। tan 60 इज रूट 3। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 30 डिग्री के लिए भी सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप 30 डिग्री का यूज करोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके अपोजिट वाला, ये आपका परपेंडिकुलर। अगर आप 30 डिग्री लोगे थीटा की वैल्यू, तो 30 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। बस इसी तरह से आप यूज कर सकते हो, तो वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए। आगे बढ़ते हैं यार। दो स्टैंडर्ड एंगल्स और है हमारे पास, एक थीटा 0 डिग्री है और थीटा 90 डिग्री है। वैसे होगा नहीं है थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री यहां पर हो नहीं सकता ट्राइंगल के अंदर, बट फिर भी आप ट्राई करते हैं। सर थीटा 0 डिग्री अगर होता तो, लिमिटिंग केसेस है यार, समझ में आ रहा है, ये जो केसेस है लिमिटिंग केसेस है। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। दोनों ही केस में मैं आपको बता दूं ट्राइंगल ट्राइंगल नहीं रहेगा, बट फिर भी हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यूज है हम लोग निकाल सकते हैं। कोशिश करते हैं थीटा 0 डिग्री कैसे किया जा सकता है। देखना एक बार, ये जो लाइन है आपके साथ ये एंगल बना रही है यार यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो भी एंगल बना रही है थीटा एंगल, एंगल ए बना रही है। अब ध्यान देना, अगर मैं एक और लाइन ले लेता हूँ, देखना एक बार, जो एंगल है उसकी वैल्यू देखो यार, एंगल जो है कम हो रहा है धीरे धीरे धीरे। अगर यहां पर मैं हाइपोटेनस इस तरह से बना देता हूं तो क्या होगा, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कम हो गई। पहले देखो एंगल इतना बड़ा था, अब एंगल इतना सा रह गया छोटा सा। तो अगर मान लो ये जो परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है, अगर आप परपेंडिकुलर को कम कर दो तो थीटा की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सर हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, एक बार और करते हैं। देखो एक काम करते हैं और छोटा कर देते हैं इसको, देखो यहां पर ले आओ, बिल्कुल यहां पर, यहां पर आ गया। देखो एंगल और भी कम हो गया बच्चों से, ध्यान दो एंगल और कम हो गया, है ना। कंडीशन इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 डिग्री ही हो गया तो क्या होगा सर, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है जो आप लेकर आ रहे हो, वाला पॉइंट इसी पॉइंट के ऊपर लाई करेगा यार, ऐसे ये जो हाइपोटेन्यूज है उसके ऊपर लाई करेगी पूरी प्रॉपर, इसी के ऊपर लाई कर जाएगी, ठीक है, इसी के ऊपर लाई कर जाएगी। तो जो आपकी हाइपोटेन्यूज है और जो आपका बेस है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 0। थीटा अगर 0 डिग्री हो गया, समझ में आ रहा है क्या, थीटा अगर मान लो आप एंगल को धीरे धीरे कम कर रहे हो, कम करते 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 हाइपोटेन्यूज कम हो रही है, देखो हो रही है कम, बिल्कुल आप ऐसे कर दिया आपने, तो क्या होगा, जो परपेंडिकुलर था यहां पर, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, कम होते 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 जैसे ही हॉरिजॉन्टल हुआ परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो गई
और जो आपकी हाइपोटेन्यूज है और जो आपका बेस है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने उनको क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर दिया। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 0 एंड बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो कंडीशंस आपके पास आ चुकी है थीटा 0 डिग्री के लिए। तो बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर मान लो अब आपको वैल्यू चाहिए साइन थीटा की या फिर साइन 0 डिग्री की, तो साइन फॉर्मूला क्या है भाई, पी अपॉन एच। पी कितना है, 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0। इसी तरह से अगर आपको वैल्यू चाहिए कॉस 0 डिग्री की, कॉस इज व्हाट, बी अपॉन एच। और ध्यान से देखो बी और एच आपस में इक्वल है यार, इक्वल है तो कैंसिल हो गया, कितना आंसर आएगा भाई 1। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। टेन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, टेन 0 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 0, 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0। तो टेन 0 की वैल्यू भी 0 है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। होप इट्स क्लियर यार, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है 0 डिग्री। अब फाइनली लास्ट एंगल यार 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, लेट्स सी, ट्राई करते हैं एक बार फिर से। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो सकता है। थीटा तो ये रहा, एक काम करते हैं, ये अपना परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इस बेस को थोड़ा हम लोग डिक्रीज करते हैं। कैसे, ऐसे देखो, यहां से एक लाइन लो, इस एंगल के कंपैरिजन में ये वाला एंगल बड़ा है। ध्यान से देखो, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, देखना आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन सपोज आप यहां पर खड़े हो राइट, और आप टॉप वाले कॉर्नर को देख रहे हो, उस कॉर्नर को देख रहे हो, तो वहां पर आप जब देखोगे तो एंगल जो आपकी आई लेवल जो एंगल बना रहा है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कम है। और अगर मान लो थोड़ा सा आप इधर आ गए यहां पर, अब देखोगे ऐसे, इस तरह से, तो आप खुद देखोगे जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में जो एंगल बढ़ा रही है वो इंक्रीज हो गया यार। समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप पास आओगे वैसे वैसे जो एंगल है वो इंक्रीज होता है। तो ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा होगा। और पास आ जाओ जरा, यहां पर आ गए, देखो एंगल और बड़ा हो गया। तो कर क्या रहे हो यार, आप बेस को कम कर रहे हो। ठीक है, जो बेस है इसकी वैल्यू को आप छोटा करते जा रहे हो। तो बेस की वैल्यू अगर इधर आप छोटे करते जा रहे हो तो एक टाइम आएगा जब आपका जो बेस है वो खत्म हो जाएगा, बेस विल बी 0। अगर थीटा और बढ़ाना है, देखो और बड़ा एंगल हो गया, बट अगर थीटा 90 ही हो जाए तो बेस हो जाएगा 0। देखना ध्यान से, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बेस हो जाएगा 0, एंड आपका जो परपेंडिकुलर है ट्राइंगल के अंदर और हाइपोटेन्यूज वो आपस में कोइंसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, ये वाली जो साइड है धीरे 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 पास आ रही है, पास आ रही है, पास आते आते ऐसे हो गई। ये वाली जो साइड है ऐसे 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 लाओ, एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब कितना हो गया 90 डिग्री हो गया यार। 90 डिग्री हो गया तो जो हाइपोटेन्यूज है और जो परपेंडिकुलर आपस में कोइंसाइड कर रही है, तो P और H आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस लिमिटिंग कंडीशन के लिए P और H आपस में इक्वल हो जाएंगे और बेस की वैल्यू हो जाएगी 0। अब अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो यू कैन डू, सपोज आपको साइन 90 निकालना है, P अपॉन H होता है और P और H आपस में इक्वल है, तो कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आई देखो 1। इसी तरह से आप cos 90 की वैल्यू जरा निकालो, देखो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 0, हाइपोटेन्यूज इज एनीथिंग, कितना आंसर आएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरह से आप tan 90 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, खुद से ट्राई करना tan 90 की वैल्यू, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। The height of a tower is 10 meter. Calculate the height of the shadow when sun's altitude is 45 degree. The height of a tower is 10 meter. Calculate the height of its shadow when sun's altitude is 45 degree. Shadow पूछ रहा है टावर की और एल्टीट्यूड दे रहा है सन का, ये क्या रिलेशन हुआ सर, मतलब ये क्या मतलब है, ये तो कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन लग रहा है। ट्राई करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, सन सपोज इमेजिन करो सन यहाँ पर है, ठीक है, सन से बहुत सारी रेज आती है, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट अगर आपको पता है तो लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से जब लाइट जाएगी वो यहाँ तक पहुंच जाएगी, यहाँ वाली जो लाइट है लाइक यहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ से जो रेज आ रही है वो यहाँ पर आएगी। तो हो क्या रहा है, ये वाली जो रेज आ रही है इनको तो ये ब्लॉक कर रहा है, और इस वाली रे को जो टॉप जस्ट इसको टच करके जा रही है या फिर जस्ट इसके ऊपर से जा रही है, तो इसको ये ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। तो जहां तक ये ब्लॉक कर पाएगा यहां पर तो रे पहुंच गई, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसके उधर उधर लाइट होगी यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होगा
यहां पर डार्कनेस होगी एंड दिस रीजन ऑफ डार्कनेस इज नोन एज शेडो। ठीक है, इसको हम लोग शेडो बोलते हैं। तो अब देखो, इस यहां पर आप खड़े होकर इस टॉप वाले पॉइंट को देखो, देखो यहां पर इस पॉइंट पे खड़े होकर आप टॉप वाले पॉइंट को देखो या फिर सन को देखो, एक ही बात है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही तो है यार। टॉप पे देख रहे हो या फिर वहां पर देख रहे हो, तो जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वही इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है। आई होप इट्स क्लियर। जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वही इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इसका मतलब सन का जो एल्टीट्यूड इन्होंने दे रखा है 45 डिग्री, तो टावर के जो टॉप वाला जो पॉइंट है इसका एल्टीट्यूड एंगल भी कितना है भाई, 45 डिग्री। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर ये 45 डिग्री है बच्चों, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, शैडो की वैल्यू निकालनी है। ये दे रखा है आपको 10 मीटर। अब विदाउट ट्रिग्नोमेट्री भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ट्रिगो के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कैसे करेंगे सर, 45 ये वाला है तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा, इक्वली तो होंगे दोनों। अगर ये 45 है, ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा, और अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यार शेडो कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो 1045 का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 1045 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, अभी अभी हमने निकाली। 1045 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा का, और 1045 की बच्चों वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इज 10 मीटर, बेस मतलब शेडो की लेंथ नहीं पता है, उसको एक्स अज्यूम कर लो, तो ये 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। तो ट्रिगो की हेल्प से आप ऐसे कर सकते हो, ज्योमेट्री की हेल्प से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन यार। इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। एक, आप क्या करोगे, जो मैंने आपको वैल्यू सिखाई है sin थीटा cos थीटा tan थीटा निकालना सिखाया है, ठीक है, साइन की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको सिखाई है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 5 tan थीटा की हेल्प से आप tan थीटा की वैल्यू निकालोगे। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, tan थीटा की बच्चों वैल्यू हो जाएगी 4/5। और आपको पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो हमें हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मिल गया है। तो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा अगर यहां, तो इट इज 5k, राइट, इट विल बी 5k। तो दिस विल बी योर अंडर रूट ऑफ 41k, k इज आउट ऑफ रूट। ठीक है, 41k हो जाएगा यहाँ पर। 5 स्क्वायर इज 25, 16, 4 स्क्वायर इज 16, 25 प्लस 16 इज 41, तो अंडर रूट ऑफ 41k हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू आएगी 4/√41, एंड कॉस थीटा की बच्चे वैल्यू आएगी 5/√41। तो दीज विल बी द वैल्यूज। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, यहां पर पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट करते हैं यार वैल्यूज, देखो इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है 5 sin थीटा 5√41 माइनस 3 cos थीटा, sin थीटा अगेन 4/√41 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा विच इज 5/√41। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो √41 जो है, √41 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। कॉमन लेके डायरेक्टली आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, हम्म 20/√41 माइनस 15/√41, तो √41 दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, √41। ठीक है, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, इसी तरह से √41 एलसीएम आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 प्लस 10। तो योर आंसर विल बी, 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, 5/14। तो दिस इज योर आंसर, 5/14। इसका मेरे पास एक अल्टरनेट मेथड है यार, एंड अल्टरनेट मेथड हम लोग अभी अल्टरनेट मेथड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज जाननी पड़ेगी कि आप कैसे साइन और कॉस को 10 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या साइन और कॉस और 10 के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो।
तो हम लोग क्या करने वाले हैं उसमें, हम लोग कोई ट्रायंगल वगैरह कुछ भी बनाने वाले नहीं है, नो नीड यार, किसी ट्रायंगल की जरूरत नहीं है उस वाले मेथड में। क्या करेंगे, टेन थीटा तो आपके पास है ही। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ऑल्टरनेट मेथड है, जो अच्छा वाला मेथड है, जो आपका टाइम सेव करेगा, वो क्या है यार। टेन थीटा की यहां से आपने वैल्यू निकाल ली, टेन थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई 4/5, यहां तक हो गया। ये वाला जो एक्सप्रेशन है साइन और कॉस के टर्म्स में है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको साइन और कॉस को टेन के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि मेरे पास टेन की ही वैल्यू गिवन है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि अगर मान लो आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हो, मतलब P/H और B/H लिख देते हो, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया बच्चों, P/B। अरे ये तो टेन थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है। तो ये साइन कॉस और टेन में रिलेशन है, ये आपको याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें भी काम आने वाला है, ठीक है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है साइन अपॉन कॉस हो सकती है। तो अब क्या कर रहा हूं, ये जो साइन है इसको मैं कॉस से डिवाइड करूंगा, इसको भी मैं कॉस से डिवाइड करूंगा, मतलब बेसिकली साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो टेन बन जाएगा ना यार। तो व्हाट आई एम डूइंग, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। दोनों को cos थीटा से डिवाइड करने का मतलब क्या है, इस टर्म को cos थीटा से डिवाइड करूंगा, इसको भी cos से डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा देखो, 5 साइन को बच्चे अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा टेन थीटा, और 3 cos को cos से डिवाइड करूंगा तो बचेगा सिर्फ 3। इसी तरह से नीचे साइन को अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा टेन थीटा, एंड cos, यहां पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा सिर्फ 2। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान मेथड हो गया। अब क्या है हमारे पास, टेन थीटा की वैल्यू है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, तो टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यार, 5 टाइम्स ऑफ 4/5 -3 एंड 4/5 +2, 5 5 कैंसिल हो गया, 4 - 3 1 आया, और नीचे आपका आएगा 14/5। तो 14/5 को रेसिप्रोकल करेंगे, यहां पर आएगा 14/5, रेसिप्रोकेट करोगे तो कितना आंसर आएगा भाई, 5/14। देखो वही आंसर आपका आ गया, और बहुत ही सिंपल मेथड से आया इस बार, ठीक है ना। तो इसने आपका ज्यादा टाइम लिया, और ये एग्जाम में मैक्सिमम क्या है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे ना यार इसको, ज्यादा टाइम नहीं यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेशियोज पढ़ लिए, और कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए उनकी वैल्यूज निकाल ली, ट्राइंगल्स के अंदर उनका यूज सीख लिया। जस्ट लाइक अलजेब्रा के अंदर जो आइडेंटिटीज होती है, a+b का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, आपको बिल्कुल टिप्स पे होती है ना, उसी तरह से ट्रिगो को अच्छे से करने के लिए ये वाली आइडेंटिटीज बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। पहले तो मैं बताऊंगा क्या चीज है आइडेंटिटीज, ठीक है। लेट्स सी होती क्या है ये आइडेंटिटीज। सपोज यहाँ पर एंगल ए थीटा है, तो आप इसको परपेंडिकुलर बोलोगे, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा यार। अब सबको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज B/H। कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा इज B/H। अब यहां पर एक नई चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। अगर मुझे स्क्वायर लिखना है, मतलब स्क्वायरिंग अगर मैं बोथ साइड करूंगा, इसका स्क्वायरिंग करूंगा और इसका भी स्क्वायरिंग करूंगा, इसका स्क्वायर करता हूं, तो इसको लिखते साइन थीटा का जो स्क्वायर होगा, इसको हम लोग इस तरह से ना लिखकर हम लोग कैसे लिखते हैं वो ध्यान लो। पूरी ट्रिगो में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं, मीनिंग क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर, सिर्फ नोटेशन है यार, ठीक है, इसको ध्यान रखना बस। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी का भी स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं इस वाले का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर दो, क्या बेनिफिट होगा देखते हैं। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको और इसको ऐड कर रहा हूं यार, देखो साइन स्क्वायर एलएचएस में एलएचएस, आरएचएस में आरएचएस, इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे यार, एच स्क्वायर सेम ही आएगा बिल्कुल, ओके।
तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप सबको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? इस वाले ट्रायंगल से देखो ना यार, हमें पहले ही पता है सर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? एच स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना आया यार? 1। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई? 1। ये आपके पास आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी क्यों है? क्या हमने थीटा की वैल्यू डाली? एंगल थीटा की कोई वैल्यू पुट की? नहीं, थीटा कुछ भी अज्यूम कर लिया। थीटा तो अभी हमने डाला ही नहीं। इसका मतलब यहां पर थीटा की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड रहेगी। मतलब साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री वो भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री वो भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 वो भी 1 होगा। समझ में आ रहा है आइडेंटिटी क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? बिकॉज इट इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और भी अदर फॉर्मेट्स हम लोग इससे बना सकते हैं। तो आपके पास आइडेंटिटी आई भाई पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। इसको टिप्स पे रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसके अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ये डिवाइडिंग, व्हाट आई एम डूइंग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से जब मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। चलो, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cos को भी cos से डिवाइड करना पड़ेगा। LHS RHS दोनों को डिवाइड करते हैं कभी भी जो प्रोसेस होता है। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin बाय cos क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। cos अपॉन cos कैंसिल हो गया यार, cos से cos कितना आया? 1 इक्वल टू 1 अपॉन cos। 1 अपॉन cos क्या होता है? लेट्स सी, देखते हैं 1 अपॉन cos क्या होता है यार। 1 अपॉन cos थीटा। ओके, 1 अपॉन cos, cos होता है b अपॉन h। ऊपर भेजो इसको, h अपॉन b। h अपॉन b तो sec होता है यार। तो 1 अपॉन cos क्या होगा भाई? sec थीटा। और ये स्क्वायर है तो इट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई। इसी तरह से ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी है। इसी तरह से अगर मान लो इसी चीज को आप cos स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हो तो हमारे पास बच्चों एक नई आइडेंटिटी आती है। नई आइडेंटिटी क्या है भाई? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास टोटली 3 आइडेंटिटीज है। ठीक है, आप खुद से प्रूव कर रहे हैं। इसका हिंट दे दिया मैंने, इसको sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है बस। इसको sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर। तो ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज आ गई। अब मैंने क्या बोला? टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर याद है, उसी तरह से ये बेसिक 3 आइडेंटिटीज है, उन्हीं बेसिक अलजेब्रा की आइडेंटिटीज की तरह। ठीक है, तो ये बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। चलो सर, टिप्स पे तो कर लिया, अब इनको यूज करना तो सिखाओ, कैसे यूज करेंगे? ठीक है, यहां तक तो आ जाता है कि बाद में प्रॉब्लम होती है। इन आइडेंटिटीज को यूज कैसे करना है? पहली चीज तो आपको दिख रही है यार, लिखा हुआ है स्क्वायरिंग करके यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटीज का जब भी हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर होगा ही होगा। अगर मान लो स्क्वायरिंग है उसके अंदर ऑलरेडी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है या कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, जितने भी रेशियोज हैं उनका सबका स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, स्क्वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज स्क्वायरिंग करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं ना, क्या बता रहा हूं? इन आइडेंटिटीज के फॉर्मेट्स। पहली वाली जो आपकी आइडेंटिटी है, जो फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी है, वो क्या है? आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ यार, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। देखना ध्यान से, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो देखा देखा लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने बता दिए आपको। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? या तो लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको और एक्सपेंड कर दिया 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप इस तरह से लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे, सिमिलरली इसी तरह से
अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालोगे या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप उसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो यही फॉर्मेट्स को ध्यान में रख के बनाता है, इनके अलावा कोई फॉर्मेट ही नहीं है, आएगा ही नहीं। अगर आपका मतलब आपको ये दिख जाए कि कहीं 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा ही बनेगा, आपको ढूंढना है उसको। नहीं ढूंढ पा रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रेशनलाइज कर दो, ठीक है। अगर कहीं 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको 1 माइनस साइन थीटा चाहिए ही चाहिए उसके साथ में, ठीक है, तभी आप आइडेंटिटी का यूज कर पाओगे। समझ में आ रहा है? अदरवाइज आपका अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है अभी जो हमने पढ़ी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेकंड वाली आइडेंटिटी के हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आप इस तरह से उसको लर्न करें, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं यार। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से दोबारा से क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मेट हो गया इसका। और आपकी जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है आप उसको इस तरह से याद रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरह से लर्न करना है इसको। और इसको भी आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कॉसेक प्लस थीटा, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यार ये है डिफरेंट फॉर्मेट्स बच्चों, ये डिफरेंट फॉर्मेट सिर्फ आपको याद रखना है। एक बार ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है, 1 प्लस साइन के साथ में 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस के साथ में 1 माइनस कॉस, सेक माइनस टेन के साथ में सेक प्लस टेन बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो कॉसेक प्लस कॉट के साथ में कॉसेक माइनस कॉट, और ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं यार इस चीज को। अब देखो, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, स्क्वायरिंग। लेट्स सी, यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू साइन इक्वल टू 2 फाइंड द sin थीटा। यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, नहीं है ना, स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। तो जो पहली वाली जो चीज मैंने आपको बताई कि स्क्वायरिंग करके हम लोग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यार आप स्क्वायरिंग करके यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सिंपल अलजेब्रा का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करोगे यार, यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इस तरह से कर दोगे जिस फॉर्मेट में आपको गिवन है, तो फंस जाओगे फिर से। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी डिग्री 4 वाली, उससे बचने के लिए क्या करना है, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, स्मार्टनेस दिखानी है थोड़ी सी, है ना। क्या दिखानी है भाई, एक साइड में ना सिर्फ एक वेरिएबल को रखो, एक साइड में सिर्फ एक वेरिएबल को रखो। एलएचएस के अंदर आप देख रहे हो साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है, मतलब 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, और आरएचएस में देखो सिर्फ 2 है, एक तरफ कांस्टेंट है एक तरफ दो वेरिएबल है। इस तरह से अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपके लिए थोड़ा इसको सॉल्व करना टफ हो जाएगा, ऑल्दो सॉल्व तो हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इसमें से या तो साइन थीटा को या कॉस थीटा को किसी को भी एक तरफ ट्रांसपोज कर दो, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को उधर ट्रांसपोज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यार, कैलकुलेशन से बचाएगा अभी आपको। तो हमने क्या किया, 2 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बोले तो इसका पूरे का स्क्वायर, इसका भी पूरे का स्क्वायर। यहां पर रीजन लिखना है या जो भी आपने प्रोसेस किया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या हुआ भाई, 2 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 2 इंटू माइनस कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस 2ab करेंगे तो 4 कॉस थीटा। और यहां पर कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है क्या आपको, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अब देखो यार, यहां पर कॉस है, यहां पर कॉस है, यहां पर साइन है, कॉस कॉस और साइन एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी फॉर्मेट्स को ध्यान करो। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी से सोचो, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था 1। अरे तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को यहां पर आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो यार 4 को अंदर, तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। 4 ने 4 को मार दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या कर सकते हो आप? 4 4 कैंसिल हो गया, आप कॉस कॉस दिख रहा है मेरे को, इसको इधर ले आओ, तो माइनस 4 नहीं है तो स्क्वायरिंग करेंगे, फिर स्क्वायरिंग के बाद में हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करने के बाद में हद से हद क्या होगा, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या तो ऐसे हो गया, यहाँ पर तो कैंसिल हो गया ना कांस्टेंट टर्म, यहाँ तो बड़ी आसानी से हो गया यार आपका सॉल्व। बट मैक्सिमम क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और क्या होगा देखो। चलो जी, सेकंड चीज जो मैंने आपको सिखाई है, जो फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए हैं अलग अलग, सेक के साथ मतलब सेक प्लस 10 के साथ में सेक माइनस 10, 1 माइनस साइन के साथ में 1 प्लस साइन चाहिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट्स मैंने आपको याद करवाए हैं, उन फॉर्मेट्स का हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखो भाई, यहां पर पहले तो ढूंढने की कोशिश करो यार, फटाफट ढूंढने की कोशिश करो, जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई करो खुद से, ढूंढो कि कौन सा वाला फॉर्मेट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, 1 माइनस साइन वाला या सेक प्लस 10 वाला, कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपको सेक प्लस 10 वाला नजर आता है, सेक प्लस 10 के साथ में क्या होता था, सेक माइनस 10, सेक प्लस 10 के साथ में सेक माइनस 10 होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए यार, तो बना देते हैं। देखो, सेक प्लस 10 के साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक माइनस 10 बनाने वाले हैं। तो लेट्स सी, सेक तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, सेक मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सेक को दोनों से, तो सेक को अगर 1 से करेंगे तो क्या हो गया, सेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा। यहां पर यार सेक थीटा प्लस टेन थीटा पहले से ही है। अच्छा, सेक थीटा जो था, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है सर एच अपॉन बी, और अगर मैं नीचे ले जाऊं इसको, मतलब 1 अपॉन सेक थीटा कर दूं, समझ में आ रहा है? सेक थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, तो मतलब सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, और 1 अपॉन सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा। सेक का रेसिप्रोकल होता है ना यार ये। तो यहां पर सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो सेक थीटा माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस करेंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है सबको पता है, टेन थीटा यार। सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां पर ऑलरेडी है, ये बन गया आपका साथ में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां पर आया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा यार, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या है ये, तो फॉर्मेट है सर, हाँ बिल्कुल यार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी एंड विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। खत्म है यार क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आपको फॉर्मेट्स ढूंढने हैं, या तो सेक प्लस 10 दिख जाएगा, या 1 माइनस 10 दिख जाएगा, 1 माइनस साइन दिख जाएगा। मुझे सेक प्लस 10 दिखा, मैंने सेक प्लस 10 का यूज कर लिया। आपको अगर 1 माइनस साइन दिख रहा है, आप खुद से ट्राई करो 1 प्लस साइन बनाओ, साथ में 1 प्लस साइन बनाने की कोशिश करो। कैसे करोगे, सेक को लिखोगे 1 अपॉन कॉस, 10 को लिखोगे साइन अपॉन कॉस, एलसीएम एलसीएम लोगे, 100% है, फिर से आंसर वही आएगा, सेम वैल्यू आएगी 1। खुद से ट्राई करना, कर लिया ट्राई, देखो अब। कोई और सोच रहा है ना 1 माइनस साइन दिख रहा है, तो सर इसके साथ में 1 प्लस साइन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे यार। सेक थीटा जो था उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख दिया मैंने साइन अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से। अब ये वाला जो सेक है इसको भी क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन कॉस थीटा, इधर एलसीएम आएगा कॉस, इधर कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे 1 है, कॉस को 1 से करोगे तो नीचे आएगा कॉस थीटा, ऊपर इस पूरे को 1 से करोगे तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा यार, 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे आ गया आपका कॉस थीटा। देखो ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन के साथ में अपने आप आ गया 1 प्लस साइन, ऑटोमेटिक। क्वेश्चन बनता ही ऐसे है यार। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन को लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला मल्टीप्लाई करो तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
क्या होता है, जल्दी से आइडेंटिटी का यूज करो भाई, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो अगर साइन को उधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा कट के कितना आंसर आया 1, विच इज इक्वल टू आरएचएस, दैट्स इट। तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। फंडा क्या है, फॉर्मेट्स ढूंढना है यार, बस और कुछ नहीं है। नहीं है साथ में तो अभी यहां पर मिल गया बाय चांस, नहीं होता तो क्या करता, रेशनलाइज कर देता, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता। अगले क्वेश्चन में देखो यार ध्यान से, आपको कौन सा वाला फॉर्मेट नजर आता है, स्क्रीन को पॉज करो एक बार, खुद से ट्राई करो, सोचो जरा। अब देखो मुझे जो नजर आया, कॉसेक प्लस कॉट नजर आया, कॉसेक माइनस कॉट नजर आया ऑलरेडी, चलो ठीक है दोनों साथ साथ में भी है। कॉसेक प्लस कॉट के साथ में क्या चाहिए था, कॉसेक माइनस कॉट। कॉसेक प्लस कॉट है तो साथ में क्या चाहिए भाई, कॉसेक माइनस कॉट चाहिए सर। और कॉसेक माइनस कॉट के साथ में क्या चाहिए, कॉसेक प्लस कॉट। यहां पर है तो नहीं, बट व्हाट आई कैन डू, मैं रेशनलाइज कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, ट्रांसपोज कर सकता हूं, मतलब इस पूरे फंडे को उठा के उधर ले जा सकता हूं, इस साइन वाले को उधर ले जा सकता हूं, क्योंकि मतलब मुझे साथ में चाहिए ना यार, कॉसेक प्लस कॉट के साथ में क्या चाहिए, कॉसेक माइनस कॉट चाहिए। तो व्हाट आई एम डूइंग, इसको मैं उठा के इधर ले जाऊं या इसको उधर ले जाऊं, ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं। ये वाला तो बहुत इजी मेथड, देखो इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या होगा, मतलब हम लोग थोड़ा सा नया प्रूफ कर रहे हैं, नया प्रूफ क्या कर रहे हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, साथ में लाया, इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया आपका 2 अपॉन साइन थीटा। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, 2 अपॉन साइन थीटा भी प्रूव कर सकते हो। आपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा, बट बहुत सारे टीचर्स ना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्पेशली इन बोर्ड एग्जाम्स, आई डोंट नो व्हाई। इसको देखो क्या किया, ट्रांसपोज ही तो किया है यार, सेम ही तो प्रूव कर रहा हूं। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको इसको सॉल्व करूंगा, एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यार, नीचे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मुला लग जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉसेक माइनस कॉट, मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं बस, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहां पर आया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, आपका बच गया 2 कॉसेक थीटा, ऊपर बच गया 2 कॉसेक थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, चलो छोड़ो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपका कितना बच गया, सिंपल सिंपल आपका बच गया इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, और आपको पता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा को अगर नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हो गया क्या आरएचएस के इक्वल, यस, विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। आगे देखो, ये तो हो गया खत्म, किया क्या मैंने, ट्रांसपोज किया, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मुला लग गया नीचे, एलसीएम एलसीएम ले लिया। और भी मेथड हो सकते थे सर इसके, बिल्कुल हो सकते थे यार। देखो आप और क्या कर सकते थे, सुनना ध्यान से, जैसे ही आप ना कभी भी अगर इस टाइप का फॉर्मेट देखते हो, साथ में इसको आपको ये नजर आ रहा है कॉसेक प्लस कॉट नजर आ रहा है, साथ में यहाँ पर कुछ था 1 अपॉन माइनस ऐसा कुछ था ना, माइनस ये, तो ये एलएचएस है आपकी, ठीक है। आप इसको ना रेशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉसेक प्लस कॉट तो है ही, आप इसके साथ में कॉसेक माइनस कॉट अपने एंड से लगा सकते हो यार। तो कॉसेक प्लस कॉट के साथ में आपने क्या किया, कॉसेक माइनस कॉट लगा दिया, कॉसेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉसेक माइनस कॉट से डिवाइड कर दिया यार, ये तो कर सकते हैं ना, नाइन्थ में भी किया है तो रेशनलाइजेशन। और 1 अपॉन साइन जो होता है बच्चे, ये होता है आपका कॉसेक थीटा। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर क्या आया, कॉसेक माइनस कॉट, नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा तो ऊपर आएगा आपका कॉसेक माइनस कॉट, और नीचे की जो वैल्यू है ये होती है 1, और यहां पर है आपका, चलो 1 को छोड़ो, 1 को नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है 1 को हटा दो, यहां पर आपका क्या है, माइनस कॉसेक थीटा ऑलरेडी यहां पर बचा हुआ है, ठीक है। इसको सिर्फ इस वाले टर्म को रेशनलाइज कर दिया मैंने, तो फाइनली ये क्या कैंसिल हो गया यार, देखना कॉसेक और कॉसेक, तो क्या बचा फाइनली, माइनस कॉट
थीटा, दैट्स इट। सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो ये माइनस कॉट थीटा इसकी वैल्यू आ गई एलएचएस को सॉल्व करने पे। इसी तरह से सेम तरह से आप क्या करने वाले हो, आप क्या करोगे, आरएचएस को उठाओगे, आरएचएस को उठाओ, इसको रेशनलाइज करो, इस वाले टर्म को आप क्या करोगे, कॉसेक माइनस कॉट है, कॉसेक प्लस कॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, साइन चेंज करोगे, अच्छे से करोगे, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कॉट थीटा। हो गया प्रूफ यार। तो ये दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। पहला ट्रांसपोज करके, दूसरा दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करके रेशनलाइज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपको फॉर्मेट ढूंढना है। कॉसेक प्लस कॉट है तो साथ में कॉसेक माइनस कॉट चाहिए, कॉसेक माइनस कॉट है तो साथ में कॉसेक प्लस कॉट चाहिए, सेक प्लस 10 है तो साथ में सेक माइनस 10 चाहिए, सेक माइनस 10 है तो सेक प्लस 10 चाहिए, 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस चाहिए। वो जो फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए वो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ, एक्सेप्ट वन। अरे यार, एक्सेप्ट वन, ऑल्दो वो भी कर लोगे लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है वो। लाइक मतलब मेथड जो है उसका, सॉल्यूशन जो जिस तरह से एनसीईआरटी और अदर बुक्स में दे रखा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं आपको बताने वाला हूं उस क्वेश्चन का सबसे इजी सॉल्यूशन जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। देखो, एंड द क्वेश्चन इज दिस, दिस इज द क्वेश्चन। ये है और एक इस तरह का एक और है जो आप खुद से ट्राई करोगे, ये वाला ऑलमोस्ट मर्जी आपकी कोई भी ट्राई कर सकते हो। देखो ये वाला मैं आपको करवा देता हूं, फर्स्ट वाला। आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कोई फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा है क्या, नजर आ रहा तो बताओ जरा मुझे। वन के साथ में साइन भी है, माइनस साइन भी है, लेकिन साथ में सर कॉस भी नजर आ रहा है, कॉस के साथ में फिर -1 है, फिर साइन नजर आ रहा है। ये अनोखा क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5, ये वो क्वेश्चन है। ये अनोखा क्वेश्चन है बिल्कुल। कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा मुझे नजर तो आ रहा है, वो आरएचएस में नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर आरएचएस में ये चीज है तो मुझे एलएचएस में भी ये चीज क्रिएट करनी पड़ेगी यार, बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। मैं कैसे बनाता हूं देखना, ध्यान देना। कॉट थीटा जो होता है बच्चों, वो होता है आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान से देखो, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है। इसका मतलब अगर मैं कॉस को साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉट हो जाएगा, 1 को साइन से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो कॉस को साइन से डिवाइड किया तो कॉट बन गया, 1 को साइन से डिवाइड किया तो कॉसेक बन गया, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो पहले तो एक काम करता हूं, पहले ना इस एक्सप्रेशन को मतलब एलएचएस को उठा के, एलएचएस के अंदर जितने भी टर्म्स है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। क्यों डिवाइड कर रहा हूं यार, कॉट बनाना है ना, कॉसेक बनाना है, इस वजह से, ठीक है। तो एलएचएस उठाओ, पहले ये स्टेप तो करना ही करना है, ये तो एनसीईआरटी में भी देखा है। देखो कॉस अपॉन साइन करो भाई, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट थीटा, 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक थीटा, साइन अपॉन साइन क्या हो गया 1, फिर से कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक थीटा, साइन अपॉन साइन क्या हो गया 1, ये हो गया। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कॉसेक पहले और कॉट बाद में होता है, पता है ना, फॉर्मेट्स के अंदर यही होता है, कॉसेक पहले कॉट बाद में। तो थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है जस्ट ऊपर वाला, इसके दो टर्म्स जो है ना उसको रीअरेंज कर रहा हूं। कॉसेक को पहले लिख रहा हूं यार, बस कॉसेक पहले लिख दिया, कॉट बाद में लिख दिया, -1 कर दिया। इसी तरह से नीचे भी मैं क्या कर रहा हूं, इट्स माइनस हो गया, नीचे भी मैं क्या कर रहा हूं यार, देखो 1 पहले लिख रहा हूं, फिर कॉसेक 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट थीटा, इस तरह से लिख दिया, रीअरेंज किया है, ठीक है। आई होप इट यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं ध्यान देना। आपको फॉर्मेट्स जो मैंने बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो 1 नजर आ रहा है, बताओ ना, ये ट्रिक है आपको लर्न करनी है। 1, ये जो 1 है बच्चों, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको क्या कर सकते हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यार आप इसको ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 की जगह ये चीज पुट कर रहा हूं, उसके बाद में देखो यार क्या होगा। पहले देखो मैं लिख लेता हूं, ये क्या है, कॉसेक प्लस कॉट,
ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और जो वन है इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ये माइनस के साथ में वन की जगह मैंने क्या लिखा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। नीचे क्या था डिनोमिनेटर में, वन माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये था नीचे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नाउ व्हाट वी कैन डू। अच्छा ये एक ही टर्म है पूरा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत सारे सोच रहे हैं सर कैंसिलेशन हो जाएगा, नहीं भाई कैंसिलेशन नहीं होगा। देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, ये वाला चीज और ये वाली चीज मल्टीप्लाई में, लेकिन हाँ यहां से यहां पर कॉसेक प्लस कॉट है, यहां पर भी कॉसेक प्लस कॉट है, कॉसेक माइनस कॉट भी है, तो कॉसेक प्लस कॉट यहां पर भी है, यहां पर भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉसेक प्लस कॉट कॉमन आ गया, कॉसेक प्लस कॉट कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा यार, यहां पर तो कुछ भी नहीं बचा, यहां पर बचा वन, यहां पर ये बचा माइनस, और ये चीज बची कॉसेक माइनस कॉट, लेकिन माइनस यहां पर है तो ये चीज माइनस, साइन चेंज करो, माइनस का कॉसेक एंड माइनस माइनस प्लस का कॉट थीटा हो गया। ठीक है, होल अपॉन ये चीज वन माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब क्या होगा, कुछ नजर आ रहा है, ओए होए सर सेम है ये तो, कैंसिल, कंप्लीट कैंसिल, खत्म क्वेश्चन। ये इजीएस्ट बना दिया बस। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी थी, वन की जगह वैल्यू पुट करनी थी, कॉमन आने के बाद में सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया यार, ये देखो, यू गॉट दिस। तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास, क्या आ गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही तो चाहिए था, यही तो प्रूव करना था। फर्दर इसको प्रूव करना है तो कॉसेक को लिख सकते हो वन अपॉन साइन, कॉट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एलसीएम लोगे क्या आएगा, साइन थीटा ऊपर बन गया वन प्लस कॉस थीटा। यही तो लाना था, देखो यही तो प्रूफ करना था यार, देखो ना, कॉसेक प्लस कॉट वन प्लस कॉस अपॉन साइन। अच्छा ये भी प्रूफ करना है क्या, इसको क्या करोगे बताओ, क्या कर सकते हो। देखो वन प्लस कॉस है, वन माइनस कॉस भी है साथ में, एक काम करते हैं इसको रूट को थोड़ा बड़ा करते हैं, अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर दो, वन प्लस कॉस, यहां पर भी वन प्लस कॉस। ठीक है सेम, तो वन प्लस कॉस ऊपर आ गया, वन प्लस कॉस का होल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, नीचे आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, वही सेम चीज फॉर्मेट बन के आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से ट्राई करेंगे इसको, हिंट दे दिया मैंने, वन माइनस कॉस के साथ में क्या चाहिए था, वन प्लस कॉस, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, यू विल गेट द आंसर। इस तरह से आएगा ये, इसको सेपरेट करोगे ये सेम चीज आ गई। सेम यार सेम, बिल्कुल डिट्टो। ये क्वेश्चन एक और है लास्ट, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, वन प्लस कॉस माइनस साइन अपॉन वन प्लस कॉस प्लस साइन सेक माइनस टेन है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, सेक माइनस टेन प्रूफ करना है, आगे भी है वही सेम प्रोसेस है उसका। तो सबसे पहले वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, सोचो जरा। अब देखो सबसे पहले टेन थीटा मुझे पता है, सर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसी तरह से जो सेक थीटा होता है, सेक है, इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन कॉस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो मुझे दे रखा है एलएचएस, इसको मैं डिवाइड करने वाला हूं, किससे डिवाइड करूंगा भाई, कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, क्योंकि कॉस को कॉस से करूंगा तो वन हो जाएगा, वन को कॉस से करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, साइन को कॉस से करूंगा तो टेन हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँ, कॉस से डिवाइड करूंगा, वन अपॉन कॉस क्या हो गया भाई, सेक थीटा, कॉस अपॉन कॉस क्या हो गया वन, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन थीटा, आई एम राइटिंग ओवर थीटा इंस्टेड ऑफ ए, वन अपॉन कॉस क्या हो गया, फिर से वन अपॉन कॉस करोगे तो क्या हो गया सेक थीटा, कॉस अपॉन कॉस वन प्लस टेन थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं फिर से, वही क्या करेंगे, सेक और टेन को पहले लिख लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड प्लस वन साथ में। नीचे देखो, नीचे वाले को भी अरेंज करके लिख सकते हैं वैसे, तो यहां पर नीचे वाला आ जाएगा वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, डन। अब वही वाली ट्रिक यार जो मैंने आपको बताई है, क्या, वन को रिप्लेस करना होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि आपको सेक और टेन के टर्म्स में चाहिए, तो वन कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हो यार, वन को लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, वन कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को फर्दर आप ब्रेक कर सकते हो सेक प्लस टेन एंड सेक माइनस टेन। तो फाइनली आई एम राइटिंग सेक प्लस टेन एंड सेक माइनस टेन। तो मैं क्या करूंगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक जगह, और जो प्लस वन है वन की जगह मैंने लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल अपॉन द सेम थिंग वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, कॉमन आ रहा है यार, देखो कुछ सेक माइनस टेन यहां पर भी है सर दोनों जगह, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ध्यान दो यही आपके डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है, देखो वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यार सेम सेम चीज है बिल्कुल, ये चीज सेम कैंसिल हो गया यार। क्या बच गया, सिर्फ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच गया, देखो सिर्फ बच गया हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको और क्या क्या कर सकते हो, सेक को लिख सकते हो वन अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लोगे फिर से क्या आएगा कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा। एक पोर्शन जो बचा हुआ है मैंने आपके लिए छोड़ा है, खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, तो ये देखो यार आरएचएस के इक्वल हो गया, दैट्स इट, डन। ओके, होप यार आपको जो बेसिक फंडा है ट्रिगो का वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री थी। ठीक है, तो लाइक जो आपका चैप्टर नंबर 8 है राइट, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फॉर्मेट्स पे बेस्ड है, आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो, भरोसा है मतलब मुझे आपके ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर तो है ही, लाइक आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे यार, जितने क्वेश्चंस है सभी आप कर पाओगे ट्रिगो के। ठीक है, तो यही फॉर्मेट्स को आपको ध्यान में रखना है, और जो चीजें सिखाई गई आज की क्लास में उनको ध्यान में रखना है, आपके 8 मार्क्स पूरे कंप्लीट सिक्योर्ड है। ठीक है, होप मजा आया आपको। ठीक है, एंजॉय, यू एंजॉयड द क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।